यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, धारा 116 का मुकदमा चल रहा था और चलते चलते मुकदमा चला 1-2 साल, तब आदेश दिया कि ये तो आबादी की लैंड जो है, यहाँ पे जो है आबादी बनी हुई है, ठीक है, और इसमें जो है इसके अनुसार बंटवारा नहीं हो सकता, और फाइल कर दी गई रिजेक्ट 1 साल बाद। अब किसान या पीड़ित का पैसा खर्च हुआ और एडवोकेट की कम जानकारी की वजह से ये केस भी आ रही। तो इसलिए आपको जानना चाहिए कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर कोर्ट, कलेक्टर, तहसीलदार और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं? जो भी जूनियर एडवोकेट हैं या जिनका भी मुकदमा पेंडिंग है या जो भी कानून की जानकारी रखना चाहते हैं, उनके लिए ये जानकारी वकालत का 50% हिस्सा ये खुद है। जब आप न्यायालय चयन में ही गलती कर दोगे तो हारना तो निश्चित ही है आपको। तो इसलिए चलिए आपको समझाते हैं सबॉर्डिनेट्स कोर्ट के बारे में, ठीक है, और सीपीसी 5 के बारे में भी समझाते हैं हम आपको, जिससे जो है, और न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में भी हम बताते हैं, ठीक है। और देखिए, जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, ठीक है। ध्यान रहे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फीस भी मेंशन की गई, कितनी फीस लगेगी, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, एक चीज मैं आपको बताऊं, अधीनस्थ न्यायालय होते क्या है। देखिए, अधीनस्थ न्यायालय वो हैं जो जिला स्तरीय न्यायालय है। देखिए, अधीनस्थ न्यायालय, जिला स्तरीय न्यायालय उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण नियंत्रण में कार्य करते हैं। यानी कि सबॉर्डिनेट कोर्ट वो होते हैं जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के अधीनस्थ काम करते हैं। कौन कौन से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन जज और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी उसी के अधीन आ जाएगा, ठीक है, उससे बड़ा नहीं है, ठीक है। इसके जजमेंट जो है वो उलट पलट कर सकता है, ठीक है ना, हाई कोर्ट। तो अब हम समझाते हैं कि इसमें कब मुकदमा जाएगा, इसमें कब जाएगा, इसमें कब जाएगा, ठीक है। और उसके लिए साथियों मैं आप लोगों से कहूंगा कि धारा 5 भी पढ़ें आप लोग, ठीक है। और देखिए, मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने हमारा ई बुक लिया है वो टॉपिक नंबर 27 देखें। उसमें यह भी दिया गया है कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, न्यायालय के क्षेत्राधिकार भी दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे टॉपिक दिए गए, स्टे, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण, दाखिल खारिज हटवाने के लिए रजिस्ट्री कैंसिलेशन, सरकारी जमीन बंटवारा, सीमांकन, संशोधन, कब्जादारी की बेदखली, सूट फॉर डिक्लेरेशन, ठीक है। और सबसे जरूरी, कोर्ट केस कौन से में चलेगा, वाद पत्र के नियम, न्यायालय का चयन कैसे करें, मूल्यांकन कैसे करें, अनुतोष कैसे, अदालत है, धनाधिकारिकता, कानून में प्रचलित शब्द, सारा कुछ इसमें आपको मिल जाता है। मकान बंटवारा का अलग मिलेगा, सब कुछ, ठीक है, इसमें मिल जाएगा, ठीक है। देखिए साथियों, धारा 5 वही कहती है कि भाई सबसे पहले बिल्कुल आपको आसान, देखिए हमने ये ई बुक में खास ये इसीलिए हमारी ई बुक कि इसमें बहुत आसानी से दिया गया है। आप 50 बुक्स पढ़ेंगे तब ये जानकारी मिलेगी, हमने एक में ही, ठीक है, क्रीम रख दी है, ठीक है ना। तो ये जो लोग लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर ये है, ये फीस है। देखिए, सबसे पहले आसान भाषा में समझे तो सीपीसी की धारा 5 जो है वो कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त जमीन संबंधी अधिकतर वाद भाटक जो भी है उनका निस्तारण करने के लिए जो है इनमें मामला जाता है। इसके अधिकारी होते हैं तहसीलदार, उप जिला अधिकारी, सहायक कलेक्टर, ये, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, 5 बीघा उसकी जमीन है, ठीक है, तो किसी ने कब्जा कर रखा है तो वो कहां जाएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, ठीक है। अब देखिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अधिकारी कौन होते हैं वो आप समझें। सबसे पहले निचली स्तर की जो अदालत होती है वो होती है तहसीलदार कोर्ट। अब तहसीलदार कोर्ट को भी डिवाइड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए फाइलें कई होती है दाखिल खारिज की और उनके ऊपर वर्क ज्यादा होता है, न्यायिक तहसीलदार, ठीक है, नायब तहसीलदार, ठीक है। तो तहसीलदार कोर्ट, फिर आती है कलेक्टर कोर्ट को भी डिवाइड कर देते हैं सहायक कलेक्टर, ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पे न्यायिक हो जाता है न्यायिक कलेक्टर, ठीक है। जैसे मान लीजिए बंटवारा वगैरह जो है बात वो सुनते हैं। फिर आते हैं राजस्व आयुक्त कोर्ट यानी कि कमिश्नरी, और फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो ये है। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें मैंने दिया है, अगर ए उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और मकान पर बी ने कब्जा कर लिया है, ध्यान रहे मकान पर, यहां खेती की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही, मकान की, तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा जिला न्यायालय। अब जिला न्यायालय में उसका भाई कितने उसका मकान है, कितना वो है, कैसे न्यायालय चयन होगा, वो अपने अनुसार जो है इसके अनुसार आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये इधर दिया गया है, ठीक है। सिविल जज, जूनियर डिविजनल 5 लाख, इससे जो है जो भी उनकी शक्तियां उनके अनुसार जाएगा। तो कहने का मतलब साथियों ये है, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले, ये वाला जो सबॉर्डिनेट कोर्ट का स्तर है, इसमें तहसीलदार कोर्ट, नायब तहसीलदार, कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, न्यायिक, ठीक है,
और आयुक्त, ये सब जो है ये सुनते हैं खेतीबाड़ी संबंधी मामले। ठीक है, अब देखो ये दिया सब कुछ है कानून में, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते लोगों को लग जाती है कम से कम 5 साल है, 3 साल है, 4 साल है। ठीक है, जब आप पढ़ोगे तब, नहीं पढ़ोगे तो 10 साल भी लग जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ऐसा है, जब आप धारा 5 पढ़ेंगे या और भी कानूनों को पढ़ेंगे तब आपको समझ आता है कि हमारे मुकदमे का, हमारे मैटर का चयन कैसे होगा। कई लोग कहते हैं कि साहब फर्जी रजिस्ट्री करवा ली किसी ने, पुलिस ये कह रही है कि भाई ये सिविल में जाएगा। भाई सिविल में नहीं जाएगा, ये 420 का मामला है क्रिमिनल का। ठीक है, हम आपसे रजिस्ट्री खारिज की गुजारिश नहीं कर रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं उस पर मुकदमा करो। रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए तो हम 31-32 में जाएंगे ही। ये सारी चीजें हमारी इस ई बुक में हैं। ठीक है, तो जो भी लोग लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी आप सीख पाएंगे।